स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर में है। किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो हमारे क्लास यहाँ पे आके ले सकते हैं। जो हमारा स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है, जिसमें आपके 2 to 7 में मार्क 21, DDC और SR 2 तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज हम करेंगे टाइटल नंबर 2। इससे पहले मैंने टाइटल नंबर 1 कराया था, अब मैं आपको करा रहा हूँ टाइटल नंबर 2, जो हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, हमारा पार्ट ए मैंने DDC कंप्लीट कराया था लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ सेकेंड टाइटल, जो आपका है SR 2 एंड मार्क 21 का। जब भी अगर किसी भी टाइटल के अंदर कोलोमेटर दिया जाएगा, कोलोमेटर मीन्स जो एडिटर होता है, एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर बाय, ट्रांसलेटेड बाय, फॉरवर्डेड बाय, सपोर्टेड बाय एंड एक्सेट्रास। अगर किसी भी टाइटल में आपके ये सब आते हैं तो हमारी एंट्री किससे बनेगी? ध्यान रखना, हमेशा टाइटल से ही एंट्री बनाई जाएगी। अगर किसी भी टाइटल के अंदर आपके एडिटर आए, इलस्ट्रेटर आए, कंपाइलर आए या ट्रांसलेटर आए, फॉरवर्डेड बाय, सपोर्टेड बाय, कुछ भी आपको दिया गया होगा तो आप एंट्री किससे करेंगे? टाइटल से करेंगे। टाइटल से मीन्स हमारी जो एंट्री बनती है, कैटलॉग कार्ड जो बनाया जाता है, वो 2 टाइप की एंट्री बनती है। एक हमारी ऑथर से बनती है और एक हमारी टाइटल से बनती है। हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर एडिटर दिया होता है तो वो एडिटर से एंट्री कर देते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी एंट्री हमारी गलत हो जाती है। इसलिए एडिटर से, इलस्ट्रेटर से, कंपाइलर से, ट्रांसलेटर से किसी से भी कभी कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब भी एंट्री बनेगी तो हमारी किससे बनेगी? टाइटल से। इस पर तो ध्यान रखना है आपको। लास्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन करंटली लेटेस्ट के हिसाब से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। जितने भी हमारे पास एक कोलोमेटर दिए गए हैं वो सारे के सारे कोलोमेटर जब भी आएंगे तो हमारी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। ध्यान रखना है आपको, हमेशा टाइटल से ही एंट्री बनेगी जब भी आपका कोई भी कोलोमेटर दिया जाए। कोलोमेटर मतलब एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय, सपोर्टेड बाय, फॉरवर्डेड बाय, ये सब दिए होंगे तो आप समझ जाना कि इसकी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। इस प्रकार आपका जो दूसरा टाइटल है वो टाइटल हमारा क्या है? एडिटर का। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। आइए अब हम करते हैं टाइटल नंबर 2, जो आपके असाइनमेंट का है। टाइटल नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ इन प्रैक्टिकल अप्रोच सीरीज 198। ये क्या है? ये हमारी एक तरह से सीरीज है। क्या है ये? सीरीज है, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इसको टाइटल मान लेते हैं और इसको सब टाइटल मान लेते हैं, तो हमारी एंट्री पूरी पूरी गलत हो जाती है। हमारे क्या दिया हुआ? एक सीरीज। दूसरा हमारे को क्या दिया हुआ? एक टाइटल दिया हुआ है। ये टाइटल है, यहाँ तक हमारा टाइटल है। ये हमारे को क्या दिया हुआ? कॉलन। तो इसके बाद वाला क्या हो गया? ये सब टाइटल। क्या बना? सब टाइटल। ये हमारा क्या बन गया? सब टाइटल। और ये हमारा क्या बना? खाली टाइटल। और ये हमारी क्या है? सीरीज। इज दैट क्लियर? और उसके बाद हमारे क्या दिया हुआ? एडिटर दे रखा है। एडिटर कितने हमारे पास? 2। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? एक ऑक्सफोर्ड दे रखा है और दूसरा दे रखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यानी कि दिस इज ए प्लेस, दिस इज ए पब्लिशर। और ये हमारा क्या बन गया? ईयर। ये हमारा ईयर है। इसके बाद कोल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज और ISBN नंबर, ये हमारे को गिवन है। ठीक है, अब जब भी आपका ऐसा टाइटल आएगा तो आपको क्या करना है? एंट्री हमेशा किससे करनी है? टाइटल से करनी है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि एडिटर से, इलस्ट्रेटर से, कंपाइलर से कभी कोई एंट्री नहीं बनती। उसकी एंट्री बनाई जाएगी जब भी हमारी किससे बनेगी? टाइटल से बनेगी। आइए अब टाइटल से एंट्री बनाते हैं।
पहले मैं आपको एक फॉर्मेट कराता हूँ, फॉर्मेट के बेस पे फिर मैं आपको इसकी एंट्री कराऊंगा। फॉर्मेट क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मेट है। सुनना ध्यान से समझिए आप लोग कि यहाँ पे देखो क्या है, पहले यहाँ पे क्या आता है, कॉल नंबर आता है और किससे लिखा जाता है, ये पेंसिल से। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन पे लिख दो आप एक्सेशन नंबर। आपका जो कार्ड आएगा तो कार्ड में 9 लाइन होती है इस तरह से, तो फिफ्थ लाइन के ऊपर आपको लिखना है एक्सेस नंबर। इसके बाद सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, हमारी एंट्री किससे हो रही है, एडिटर दिया हुआ है तो एंट्री हमारी होगी टाइटल से। आइए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बेस पे हम इस एग्जांपल्स को करेंगे। पहले फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट में जब भी हमारे को दिया जाएगा कॉल नंबर तो पेंसिल से लिखा जाएगा, एक्सेशन नंबर हमारे को फिफ्थ लाइन पे लिखा जाएगा। और दूसरा यहाँ पे टाइटल दिया जाएगा आपको, टाइटल के बाद कॉलन सब टाइटल दिया जाएगा। ये यहाँ से लिखना, ध्यान रखना ऊपर से सब टाइटल राइट स्लैश। अगर कोई भी कोलैबोरेटर दे रखा है, कोलैबोरेटर मीन्स जो मैंने आपको बताए थे, एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर बाय, ट्रांसलेटेड बाय, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सारे कोलैबोरेटर दे रखे होते हैं। फिर इसके बाद कोलैबोरेटर के अंदर अगर हमारे को 2 दे रखे होंगे तो 2 लिखेंगे, 3 दे रखे होंगे तो 3 लिखेंगे। अगर आपको एक एडिटर दे दिया और एक इलस्ट्रेटर दे दिया तो उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और दूसरा हम लिखेंगे इलस्ट्रेटेड बाय। इलस्ट्रेटेड बाय कोई भी नाम मान लो, इलस्ट्रेटेड बाय कुछ भी नाम दे रखा हो, एनी नेम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको टाइटल दिया जाएगा, सब टाइटल दिया जाएगा, कोलैबोरेटर में कुछ भी दे रखा हो, मान लो एडिटर दे रखा है, उसके साथ साथ आपको एक और दे दिया कि इलस्ट्रेटेड बाय, तो 2 हमारे पास, 2 अलग अलग हमारे पास कोलैबोरेटर हो गए। जब भी 2 अलग अलग कोलैबोरेटर होंगे तो उनके बीच में सेमीकोलन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज किया और यहाँ पे इलस्ट्रेटेड बाय उस दूसरे इलस्ट्रेटर का नाम लिख दिया, फिर डॉट हाइफन करके प्लेस लगाएंगे। अगर एडिशन दे रखा है तो एडिशन लिखेंगे, अगर एडिशन नहीं है तो हाइफन प्लेस। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लेस, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर आएगा यहाँ पे पब्लिशर, फिर देन यहाँ पे कोमा और देन ईयर, देन फुल स्टॉप, और उसके बाद यहाँ पे पेजेस नंबर जो भी हमारे को दिए जाएंगे, पेज नंबर, ठीक है। और यहाँ पे साइज। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जब भी आपको इलस्ट्रेटर दिया जाएगा तो आपको पेज नंबर के बाद डॉट यहाँ पे लगाने के बाद कोलन लगाएंगे, ILL डॉट, और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर साइज लिखेंगे। ये किस केस में लिखा जाता है, जब आपको ये दे रखा हो, ठीक है। अगर आपको इलस्ट्रेटर दे रखा होगा तो आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ILL साइज, फिर डॉट, फिर हाइफन, फिर यहाँ पे सीरीज। अगर कोई दे रखी है सीरीज, फिर राइट स्लैश, आप इसको आगे से लिख देंगे। अगर उसका कोई एडिटर दे रखा है तो एडिटेड बाय, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सीरीज। एडिट बाय मतलब किसी का भी नेम, यहाँ पे सीरीज, फुल स्टॉप, यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी फिर इसके बाद आप लिख सकते हो ISBN नंबर, जो भी आपका ISBN नंबर दे रखा है यहाँ लिख देंगे। अगर प्राइस दे रखा है तो यहाँ पे आप प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम जो भी प्राइस है आपका वो लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे सब्जेक्ट एंट्री। क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट एंट्री। और फिर यहाँ फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट में हम एडिटर से हमारी टाइटल से हमारी एंट्री हो गई है, टाइटल से लिखे हम एडिटर का नाम लिखेंगे, जो भी एडिटर होगा उसका नाम लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे सरनेम, कॉमा, फिर उसका नाम लिखेंगे फोरनेम, फिर डॉट, कॉमा, ED_ डॉट। अगर एडिटर है तो ED_ डॉट, अगर इलस्ट्रेटर है कॉमा, ILL डॉट, अगर कंपाइलर है कॉमा, यहाँ पे COMP_ डॉट, अगर ट्रांसलेटर है TR डॉट। आपको इस तरह से इनके एब्रीविएशन भी साथ में लिखने होंगे।
अगर आप ये नहीं लिखेंगे इनके साथ तो ये पता नहीं चलेगा वो एडिटर है या ऑथर है। अगर हम ये नहीं लिखते तो हमें ये ऑथर नज़र आएगा कि ये हमारे ऑथर की एंट्री बनी है। इसलिए हर चीज़ की एक एक रिकॉर्ड बना कर रखना है आपको, जिससे कि यूज़र को ये पता लगे कि ये एडिटर है या ट्रांसलेटर है या इलस्ट्रेटर है या कंपाइलर है, कोई भी है तो उसको ये आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सेकंड एंट्री हम आगे से करेंगे। सेकंड एंट्री हमारा कौन है? इलस्ट्रेटर है। मान लो इलस्ट्रेटर कोई भी नाम होगा उसका नाम भी ऐसे लिखेंगे, पहले सरनेम आएगा, फिर यहाँ पे कॉमा फॉरनेम, फिर डॉट कॉमा ILL_डॉट। बस ये छोटा सा फॉर्मेट है जिसके पे आपको कोई भी एंट्री अगर आपके पेपर में आती है, जो अधिकतर आपके पेपर में आती है, वो सेकंड जो एंट्री होती है वो एडिटर की ही आती है। एक एडिटर होगा, 2 एडिटर होंगे या फिर 3 एडिटर होंगे। हो सकता है एडिटर के साथ कोई भी आपको कोलैबोरेटर एक और दिया जाए, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके आपको बता दिया। ठीक है, आइए अब हम करते हैं आपका जो सेकंड टाइटल है उसके कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। आइए अब हम करते हैं टाइटल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे को क्या क्या गिवन है। ये हमारे को सबसे पहले सीरीज दे रखी है, सीरीज के बाद एक टाइटल दे रखा है, टाइटल हमारा एक टाइटल बन गया। कोलन के बाद अगर कुछ दिया हुआ है तो हमारा क्या हो गया? सब टाइटल। उसके बाद हमारे को एडिटर दिया हुआ है और एडिटर के बाद हमारे पास 2 एडिटर दिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेस, एक पब्लिशर, देन यहाँ पे ईयर, ऑक्सफोर्ड प्लेस, फिर उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिशर, और ईयर हमारे को इधर रखा है। कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज एंड ISBN नंबर ये गिवन है हमारे को। अब हम इसका कार्ड बनाते हैं। अब देखो टाइटल को सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या महसूस हुआ कि हमें जब भी देखना है हमेशा टाइटल के एग्जैक्ट नीचे देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर टाइटल के एग्जैक्ट नीचे ऑथर दिया हुआ है, उसके बाद अगर एडिटर दे रखा है, तो हमारी एंट्री किससे बनेगी? ऑथर से। इधर क्लियर? हमारी एंट्री किससे बनेगी? ऑथर से। कब? जब अगर टाइटल के एग्जैक्ट नीचे ऑथर दिया गया है, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? टाइटल के एग्जैक्ट नीचे एडिटर दे रखा है, तो हमारी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। टाइटल का मैंने फॉर्मूला बताया था, उसके व्याप पे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या था हमारा? यहाँ पे 368.4। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इग्नू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ना कंफ्यूज करते हैं। बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि यहाँ पे ये बुक नंबर दे रखा है, इसी से हमारी एंट्री बनेगी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हमें यहाँ पे अब इस एंट्री को यहाँ पे हमें लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किससे एंट्री बना रहे हैं? टाइटल से। तो टाइटल यहाँ पे क्या आएगा? हमारा इमोबिलाइज्ड बायोमोलिकुलस मोलुकस इन analysis colon a practical अप्रोच। ये हमारे को दिया हुआ टाइटल मिला, टाइटल के साथ हमारे को सब टाइटल। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम टाइटल से एंट्री करेंगे या किसी भी कैटलॉग कार्ड में टाइटल लिखेंगे, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे रनिंग में दिए गए होंगे। जैसे मैंने एक लेटर लिखा कैपिटल में, बाकी सारे रनिंग में लिखे हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा टाइटल। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? राइट स्लैश। हमें क्या दिया हुआ है? एडिटेड बाय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडिटेड बाय। कौन कौन है? टोनी काश। कॉमा लगाएंगे। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो एंड लगा देते, विद लिखा होता तो विद लगा देते, कुछ नहीं लिखा होता हम कॉमा का यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के बाद यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे उसका, फ्रांसिस एस लिगलर। अब देखो यहाँ पे अंदर अंदर चल रहा है, ये कहाँ तक चलेगा? ईयर तक। इसी का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपने इधर लिख दिया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इधर क्या है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस लिगलर। इसके बाद डॉट हाइफन। यहाँ पे एडिशन गिवन है, एडिशन इज नॉट गिवन, तो हम सीधा क्या लिखेंगे? प्लेस।
प्लेस हमारा क्या है, ऑक्सफोर्ड। कॉलन क्या है हमारा, कॉलन लगाएंगे। इसके बाद पब्लिशर, पब्लिशर कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, फिर कोमा, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1998 एंड फुल स्टॉप। एंड अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेज नंबर। पेज नंबर हमारा क्या दे रखा है, पहले रोमन में दे रखा था, कोमा लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा 335 पी देन फुल स्टॉप। यहाँ पे इलस्ट्रेटर नहीं दे रखा, अगर इलस्ट्रेटर दे रखा होता तो यहाँ पे ILL लगाते, लेकिन नहीं दे रखा तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के साइज लिख देंगे, साइज हमारा क्या है 21 सेंटीमीटर देन फुल स्टॉप। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को यहाँ पे सीरीज दे रखी है, क्या दे रखा है, सीरीज। सीरीज कहाँ पे आएगी, इसके बाद हाइफन और ब्रैकेट में लगाएंगे सीरीज, ये लिखेंगे द प्रैक्टिकल अप्रोच। अब इसको आगे से लिखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, द प्रैक्टिकल अप्रोच सीरीज, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 198 फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद देन फुल स्टॉप। सीरीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ISBN नंबर अगर हमारे को गिवन है, ISBN नंबर गिवन है हमारे को, यहाँ पे क्या लिखा 00433607777 देन फुल स्टॉप। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे। सब्जेक्ट हम किसके बनाते हैं, टाइटल की। सिंबलाइज्ड बायोमोकुलस इन एनालिसिस, यानी कि इस तरह से हमारे को अब ये पता नहीं चला कि हमारा इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, जो भी कॉल नंबर दिया गया है उसके सीधा टेबल के लास्ट में जाइए, वहाँ पे 1000 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, पहला वाला दिखना है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि 368 पे हमें दे रखा था इंश्योरेंस, दिस इज ए सब्जेक्ट, हम इसका सब्जेक्ट इंश्योरेंस बना देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस, ठीक है देन फुल स्टॉप। और यहाँ पे फर्स्ट हम किसकी बनाएंगे एंट्री, अब यहाँ पे हमारी टाइटल की तो एंट्री हो गई, अब क्या फर्स्ट किसकी बनाएंगे हम, एडिटर की। एडिटर कौन है, यहाँ पे लिखेंगे काश कोमा टोनी डॉट कोमा ED_ डॉट। इसके बाद सेकंड एंट्री बनाएंगे, सेकंड एंट्री किसकी है, फ्रांसिस लिगलर की, तो यहाँ पे लिगलर कोमा फ्रांसिस S, यहाँ पे लिखेंगे फ्रांसिस S देन फुल स्टॉप। इसके बाद हमारी एंट्री अब किसकी बनेगी, 2 की बन गई। अब इसके बाद हमारी एंट्री बनती है एक सीरीज की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड एंट्री सीरीज की एंट्री भी हमारे यहाँ पे बनेगी। तो देखिए ये जो हमारे ये क्या बन रहा है, ये ट्रेसिंग पार्ट है, यानी कि ये एडिट एंट्री हमारी। एक एडिट एंट्री सब्जेक्ट की बनेगी, एक एडिट एंट्री हमारी फर्स्ट एडिटर की, सेकंड एडिटर की, और एक हमारी सीरीज एंट्री, एक सीरीज की एंट्री बनेगी। समझ में आया आप लोगों को। आइए अब बनाते हैं हम इसकी एडिट, ये अब बनाते हैं एडिट एंट्री। और एडिट एंट्री सबसे पहले हमारी किसकी बनती है, सब्जेक्ट की, या किसके बनाएंगे हम, सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट हमारे क्या निकाला था, इंश्योरेंस। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे वो हमेशा कैपिटल में ही बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, इंश्योरेंस, ये हमारे, और इसके बाद यहाँ पे ये रहने के बाद हाइफन हाइफन हाइफन, और ये अंदर अंदर करेंगे 2.5 लाइन तक, और यहाँ पे फुल स्टॉप मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, बस खत्म। इस तरह से हमारी एडिट एंट्री बनती है। आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट एडिट एंट्री। अब बनाते हैं नेक्स्ट एडिट एंट्री। नेक्स्ट एडिट एंट्री किसकी बनेगी, हमारी सेकंड, हमारी एडिटर्स की। किसकी बनेगी हमारी नेक्स्ट एंट्री, एडिटर्स की। जो फर्स्ट एडिटर हमारे यहाँ पे लिखेंगे एडिटर
फर्स्ट एडिटर कौन है हमारे पास? टोनी काश। यहाँ पर लिखेंगे काश कॉमा टोनी डॉट कॉमा एडी अंडरलाइन डॉट, बस बन गई हमारी एंट्री। एडिट एंट्री सिंपल है, आराम से बन सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप एडिट एंट्री बनाएंगे तो ये एज इट इज सारा ऐसा का ऐसे रहेगा, सब यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर चेंज करना है और कहीं चेंज नहीं करना है। इस प्रकार से तीसरी बनाएंगे हम, सेकंड एडिटर की बनाएंगे। सेकंड एडिटर कौन है हमारा? लिगलर कॉमा फ्रांसिस एस डॉट कॉमा अंडरस्कोर डॉट, ये लिखना कंपलसरी है ये, क्योंकि हमारे एडिटर। क्लियर हुआ? अब बनाते हैं नेक्स्ट एडिट एंट्री हमारी किसकी बनेगी अब? सीरीज की। अब बनाएंगे सीरीज की एंट्री। सीरीज की एंट्री क्या थी हमारी? प्रैक्टिकल अप्रोच, तो दा नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच और यहाँ पे सीरीज। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन 198 देन फुल स्टॉप। बस इस तरह से आपका जो सेकंड टाइटल था वो सेट हुआ कंप्लीट होता है। मुझे आशा है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इतना तो बनता है। क्या बनता है कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लग रही है। इतना तो बनता है कि आप लोग जैसी अच्छी लगे अच्छी लिखिए, खराब लगे खराब लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना प्लीज़, ठीक है? आइए अब बनाते हैं हम मार्क 21 की एंट्री टाइटल 2 की। आइए अब करते हैं मार्क 21। मार्क 21 में जो आपके पास बुक है 2 to 7 की, उसके लास्ट में आपको बहुत सारे आपको कोड दिए गए हैं। आपको सारे यूज़ नहीं करने, मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो ये कोड सारे लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं। 2-3 बार जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने इसलिए लिखे हैं जल्दी जल्दी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 0 to 0 पे हमारे को आईएसबी नंबर दिया हुआ है, उसका हाइफन $A। जो भी आईएसबी नंबर दिया गया होगा उसको एज इट इज उतार दो यहाँ पे। 004 336 0777, बस खत्म। उसके बाद हमारे को डीडीसी नंबर दिया हुआ है। डीडीसी नंबर के हमारे को कॉल नंबर दे रखा है और बुक नंबर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे बुक नंबर हमारा किसका होगा? इसके 3 इनिशियली डिजिट। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 368 ये, लेकिन हमारा ये नहीं बनेगा। इसकी जगह हमारा क्या बनेगा? IM। हमें उसमें भी ये लिखना था, वो ध्यान से रह गया, लिख लेना आप लोग। तो वहाँ पे क्या आएगा? पहले हमारा क्या आएगा डीडीसी में? क्लास नंबर क्या है? 368.4 और उसके बाद बुक नंबर क्या है? बुक नंबर लिखेंगे आप IMO, ठीक है? ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आप एग्जामिनर को ये इंडिकेट भी कर सकते हो कि सर जो आपने दिया है ये बाय मिस्टेक है। अलग से नोट लिख देना नीचे कि भाई ये हमारा इसका बुक नंबर नहीं बनेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद टाइटल आ जाता है। टाइटल में 245 पे ये सीधा अरेंज करने हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में। 245 पे टाइटल जब हम कोई भी एंट्री करते हैं इस 2 में, टाइटल, सब टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों की फील्ड हमारे 245 कोड के अंदर आती है। इसका टाइटल और इंडिकेटर -$0 और यहाँ पे पहले हम लिखेंगे टाइटल क्या था हमारा उसका। अब देखो यहाँ पे आया हमारे पास। अब सर बी यूज करेंगे अब हम, क्योंकि दूसरी फील्ड आ गई हमारे पास। क्या? एन प्रैक्टिकल अप्रोच, ए प्रैक्टिकल अप्रोच। और यहाँ पे राइट स्लैश, फिर यहाँ पे तीसरी फील्ड आ गई हमारे पास। तीसरी फील्ड क्या आ गई हमारे पास? तीसरी फील्ड आ गई हमारे एडिटर की। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिटेड बाय उनके नाम, टोनी काश, कॉमा फ्रांसिस एस लिगलर, देन फुल स्टॉप। यहाँ तक है हमारा, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि टाइटल के अंदर 3 फील्ड आएंगे, टाइटल, सब टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने टाइटल लिखा,
दूसरी फील्ड लेने के लिए $B लगाया, तीसरी फील्ड लिखने के लिए तीसरा $C लगाया। हम कोई भी फील्ड लेने के लिए उससे पहले किसी भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर, हैश या कुछ भी XYZ, लेकिन उस समय सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम डॉलर लेंगे, अगर डॉलर लेंगे तो सिस्टम इसको पिकअप नहीं करेगा और हमारा कैटलॉग प्रॉपर वे में नहीं बनाएगा। ये हमेशा आपको किससे लिखना है, पेंसिल से। अगर आपने पेन से लिख दिया पूरा का पूरा एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये आ गया। अब पब्लिशर कौन है, पब्लिशर के केस में पहले प्लेस आता है, फिर पब्लिशर आता है, देन फिर उसके बाद ईयर आता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस क्या है हमारा, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे कोलन $B और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यहाँ पे कोमा $C 1998 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 300 पे फिजिकल डायमेंशन, यानी कि फिजिकल डायमेंशन मतलब है आपका पेज और साइज क्या है। यहाँ पे पेज नंबर क्या दे रखा है हमारे को, XIB 333P डॉट, यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे $B में क्या आएगा, साइज 21 सेंटीमीटर, देन फुल स्टॉप। 40 पे सीरीज -X $A और सीरीज दे रखी है हमारे को द प्रैक्टिकल अप्रोच सीरीज, फिर यहाँ पे सेमीकोलन $B में क्या है हमारे पास 198, देन फुल स्टॉप। इसके बाद सब्जेक्ट मैंने बताया था इंश्योरेंस, और ये हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एडिट एंट्री, एडिट एंट्री किसकी बनेगी, हमारे पास एडिटर्स की बनेगी। 2 एडिटर हमारे को दे रखे थे, तो एडिटर कौन थे, पहला काश कोमा टोनी डॉट कोमा ED अंडरस्कोर डॉट, यहाँ पे सर्किट डॉट, दूसरा लिखलर कोमा फ्रांसिस S डॉट कोमा ED अंडरस्कोर डॉट। 900 पे एक्सेस नंबर, एक एंट्री बनेगी 730 पे, वो बनेगी आपकी सीरीज की। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ये बनती है 730 पर सीरीज की एंट्री, ये लिख लेना आप लोग। सीरीज की एंट्री बनाएंगे 730 पे हाइफन करके, और वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीरीज का एडिट एंट्री बन जाएगी। अब उसके बाद एक्सेस नंबर, जो भी हमारे को दे रखा है एक्सेस नंबर 435443, शायद मैंने A2 में एक्सेस नंबर नहीं लिखा, आप लोग वहाँ पर 5th लाइन पे आप लोग वहाँ पर लिख लेना। ठीक है, बस सिंपल सा ये मैंने आपको टाइटल कराया, इसमें आपका मार्क 21 और A2 दोनों का दोनों कंप्लीट होता है, आपका सेकेंड टाइटल कंप्लीट होता है। जल्दी ही मैं आपका नेक्स्ट टाइटल लेके आऊँगा, जो आपका 3rd टाइटल होगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 4th टाइटल, उसके बाद 5th टाइटल, और जल्दी ही आपका ख़त्म कराऊंगा। और इसके बाद मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आपको कैटलॉग सिखाई जाएगी, और इसमें आपको DDC और मार्क 21 भी सिखाया जाएगा। बनता है, इतना तो बनता है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। आप लोग जो भी बच्चे जिन भी बच्चों का पेपर दिसंबर में है, अगर वो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। हमारा स्टडी सेंटर सागर मेट्रो स्टेशन के पास है, हार्डली वहाँ से 10-5 मिनट का रास्ता है, आराम से आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्लास ज्वाइन करने के बाद आपका वीकली टेस्ट हुआ करेगा। उस टेस्ट के अंदर जो भी गलतियाँ होंगी उन गलतियों को दूर किया जाएगा, और एग्ज़ाम तक आपको इस लायक कर दिया जाएगा कि आप लोग कहोगे सर पेपर हमारा कब होगा। हम एक्साइटेड हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। सब बच्चे घबराएंगे और आप लोग वेट करोगे अपने क्वेश्चन पेपर का।
और जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा उड़ा दोगे, बिल्कुल देखते उड़ा दोगे और पूरे पूरे नंबर लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसमें आपको डीडीसी कराया जाएगा, मार्क 21 कराया जाएगा और ऐसा 2 भी कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो में।